अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज हम हलीम के लड्डू बनाने के लिए जा रहे हैं। ये ठंडी में बहुत ही अच्छे रहते हैं, खाने के लिए सेहत के लिए अच्छे रहते हैं और डिलीवरी के बाद भी जच्चा को देने के लिए अच्छे रहते हैं। आज मैं यही आपको हलीम के लड्डू बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने 2 नारियल, ताज़ा गीले नारियल खिस कर ली हूँ खवन कर। ये 2 नारियल की चून है और ये 50 ग्राम हलीम है और ये 200 ग्राम गुड़ है। गुड़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मीठा तो ले सकते हैं। और ये शक्कर है 70 ग्राम। ये आधा चम्मच जायफल की पाउडर है और 1 चम्मच इलायची पाउडर है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। ये इस नारियल में अब हम ये हलीम मिक्स करेंगे और इसको 4-5 घंटे तक ऐसे ही भिगो कर रखेंगे। नारियल के गीलेपन की वजह से ये हलीम फूल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको लड्डू बनाने का तरीका बताती हूँ। ये हलीम के लड्डू ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं। इसे बनाने के बाद हफ्ता या 10 दिन में खाना चाहिए। और हलीम आप चाहे तो धोकर भी ले सकते हैं, या उसको नारियल के पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अभी ज़रा थोड़ा पानी में से ऐसे ही धो के ली हूँ। अब मैं इसमें नारियल में मिक्स करती हूँ। ये मैंने गीले किए ना तो चिपक गए। अब हम इसे नारियल में मिक्स करके रखेंगे। चार घंटे बाद ये अच्छे फूल जाएंगे हलीम। इसके लड्डू कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी सिर्फ मैंने इसमें हलीम मिक्स की हूँ और मिक्स करके इसको अभी ढक कर रखूँगी और बनाते वक्त आपको 4-5 घंटे बाद बताती हूँ। जैसा ही हलीम फूलेंगे 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद हम इसके लड्डू बना सकते हैं। अभी चूँकि मैंने इसको धो के ली हूँ तो ये जल्दी फूलेंगे। मैं इसको अब मैं इसको ढक कर रखती हूँ, फिर बनाते वक्त आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए हलीम अच्छे से तरह से फूल गए हैं। अब हम इसमें गुड़ और शक्कर मिक्स करके इसे पकाएंगे। ये देखिए हम इसमें नारियल की चून में, हलीम वाले नारियल की चून में गुड़ और ये मिक्स करेंगे। अब मैं इसे एक कढ़ाई, गैस ऑन है, इसे कढ़ाई रखी हूँ, धीमी आंच पर है गैस। इसमें सब मिक्सर डालकर पकाऊंगी। अब मैं इसमें शक्कर भी डालूंगी और इसे धीमी आंच पर पकाऊंगी। चम्मच हम ऐसे ही चलाते रहेंगे वरना ये लग जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमको हाथ अपना रोकना नहीं है, चम्मच चलाते ही रहना है। ये लड्डू छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी भी है। ये ठंडी के सीज़न में इसे खाना चाहिए और डिलीवरी वाले वक्त के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये आप छोटे बड़ों के लिए, ठंडी के लिए, ठंडी के सीज़न में बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, इसलिए हम ज़्यादा बनाकर रख नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे। हलीम चूँकि गरम है इसलिए हम इसे प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते, डिलीवरी के बाद खाने के लिए अच्छे हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी अच्छे से।
जब तक कि ये गुड़ वगैरह अच्छे से पिघल ना जाए और लड्डू बनाने के लायक ना हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं पिसा हुआ जायफल और इलायची भी डाल रही हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अभी इसमें मैंने जायफल भी पीसी हुई खींची हुई बारीक की हुई डाली हूँ और इलायची भी डाली हूँ। थोड़ा गुड़ पिघलने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये लड्डू बनाने के लायक होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए गुड़ और शक्कर अच्छे से पिघल गई है। इसे हम और 2-3 मिनट पकाएंगे और इसके गैस बंद करके इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए ये हो गए। अब मैं गैस बंद करती हूँ। ऐसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। ये देखिए हमारे हलीम और नारियल का मिक्सर ठंडा हो गया है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। आप चाहे तो हाथ में घी भी लगा सकते हैं और उसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाएं। वैसे घी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हाथ में नहीं लगता है वो। ऐसे ही गोल छोटे छोटे लड्डू हम बनाएं। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, इसके लिए बहुत ही मुफीद है। हम सबों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए लड्डू बहुत ही मुफीद है। क्योंकि हलीम गर्म है, इसलिए हम इसे गर्मी में नहीं लेकिन ठंडी में खा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बनाकर हो गए हैं। अब हम इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में बनकर रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। और ये ठंडी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप भी ऐसे लड्डू बनाइए, खाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।